हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। करने से पता चल कोहली के विराट कदम देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। मोदी के लिए नया सिरदर्द केजरीवाल, कांग्रेस के लिए खतरा केजरीवाल। क्या आम आदमी से डरती है देश की दोनों पार्टियां? देखिए बेबाक बहस आज रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। टैंकर माफिया पानी में डूबेंगे। बिजली माफिया की होगी बत्ती गुल। सलाखों के पीछे होंगे भ्रष्टाचारी। 60 दिन का केजरी प्लान देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। केजरीवाल कैबिनेट के नामों का हुआ ऐलान। मनीष सिसोदिया सहित कुल 6 मंत्रियों का हुआ ऐलान। आपको समर्थन देने पर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नाखुश। कांग्रेसी पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी का बयान। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस में मतभेद।
दिल्ली में बीजेपी का मंथन। बीजेपी पूरे देश में चलाएगी नरेंद्र मोदी फॉर पीएम अभियान। अभियान में बीजेपी जनता से मांगेगी वोट और नोट भी। पिछली बीजेपी नेता गिरिराज की जुबान नीतीश पर दिया विवादास्पद बयान। कहा मोदी के हाथों होगी नीतीश की हत्या। एस जयशंकर बने अमेरिका के नए राजदूत। देवयानी मामले को सुलझाने का होगा दबाव। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। दिल्ली में सरकार बनाने जा रही अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट के नामों का ऐलान हो चुका है, जिसमें मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, राखी बिरला, गिरीश सोनी, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैनी को मंत्री बनाया जा चुका है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इन नामों का ऐलान कर दिया गया है। मंत्रिमंडल में इन नामों को शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के पिता दिनेश से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के पिताजी है दिनेश कुमार सिंह। अरविंद केजरीवाल को बधाई देने पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ बातचीत हुई आपकी अरविंद जी से। अब मैं यहाँ किसी खास बातचीत के लिए नहीं आया था। मैं तो उनको इस जीत की बधाई देने आया था और मेरा मोटो ये था कि सरकार रहेगी या जाएगी या भविष्य क्या होगा, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जितना बड़ा मुद्दा ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जनता ने वो फैसला सुनाया है कि कम से कम लोग सत्ता से दूर भागने की सोचने लगे, वरना इसी सत्ता को पाने के लिए क्या क्या तिकड़म और क्या क्या चारित्रिक खनन नहीं हुआ है। मैं इन मुद्दों पर उनसे बात करने आया था कि संघर्ष की और ज़रूरत है। सिद्धांतों से आप विचलित नहीं होंगे, अपने मिशन को आप छोड़ेंगे नहीं और सत्य की जीत हमेशा विलंब से हुई है, बड़ी जल्दबाजी में नहीं हुई। तो साफ तौर पे संजय सिंह के पिताजी का कहना है कि किसी को किसी पद की लालसा नहीं होनी चाहिए और पार्टी में काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन की है संजय सिंह ने किसी पद के लिए। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत सिंह, चैनल वन न्यूज़ दिल्ली। चलिए अब आपको सुनाते हैं आपके नेता राखी बिरला का क्या कुछ कहना है। मैं सिर्फ अरविंद जी से मिलने आई हूँ। मेरे पास कोई भी ऑफिशियली कोई ना इन्फॉर्मेशन थी ना कुछ था, सिर्फ मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने आई हूँ। सर आपके आने का असर तो पता ही चल गया है, जो पता ही चल गया अब आप लोगों को कि हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। बाकी देखिएगा क्या क्या होता है। और उधर सोमनाथ बनर्जी से बात की हमारे संवाददाता प्रीत किन्नर ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, ये जानते हैं उनसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है सरकार बनाने को लेकर। कुछ तैयारियां नहीं चल रही हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि जब वहाँ से इन्विटेशन आएगा तो देखा जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा राज्यपाल महोदय के यहाँ से, उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से। सर वीआईपी को लेकर जो चर्चा है कि केजरीवाल जी ने वीआईपी सिक्योरिटी जो भी सुरक्षा को लेकर थे वो सभी कुछ बनाए कर दिए, एकदम सिंपल साधारण तरीके से रहना चाहिए। आपको क्या कुछ कहना है? तो बिल्कुल अरविंद भाई ने वही बात करी है जो जिस सिद्धांतों के ऊपर हम बने, जिसके लिए हम बने हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो तो कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। तो मंत्रिमंडल में जो पद अभी निर्धारित नहीं हो पाए उनमें आप अपना पद कौन सा बताना चाहिए? नहीं, हमारा कोई पद नहीं है, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी चर्चाओं में है कि आप जो है अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ से आप लोगों को मालूम पड़ता है। थैंक यू। ये तो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता जिनका कहना है कि किसी का भी कोई पद निर्धारित नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल की अभी जो बातें हैं वो अभी निकल करके सामने नहीं आ पाई है। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत सिंह, चैनल वन न्यूज़ दिल्ली। वहीं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता प्रीत ने बात की गाजियाबाद के एसएसपी से। हमारे साथ एसएसपी गाजियाबाद है जो अरविंद के घर आए थे सुरक्षा को लेकर, आइए उनसे जानते हैं। सर बताइए, आपने सुरक्षा को लेकर अरविंद से क्या कुछ पूछे सवाल, क्या कुछ उन्होंने कहा? हमने उनसे डिस्कस किया है और उन्होंने अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की सुरक्षा अपने रेजिडेंस पे लेने से मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो वो हमसे इस चीज़ को हमें अवगत करा देंगे और उसके बाद तदनुसार हम उन्हें सुरक्षा देंगे। सुरक्षा के लिए क्या दिल्ली से आपको कोई पत्र मिला, इस तरह की कोई जानकारी? हाँ, दिल्ली पुलिस से हमें एक पत्र मिला है, उनकी जो रेजिडेंस है उस पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वो हम दिल्ली पुलिस को अवगत कराएंगे। तो अभी उन्होंने सुरक्षा लेने से साफ तौर पे मना कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल मना कर दिया।
तो साफ तौर पे अरविंद ने जो है सुरक्षा लेने के लिए एसएसपी गाजियाबाद को मना कर दिया कि उन्हें किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो भी उनके घर में जिस तरीके की सुविधाएं हैं उन्हीं के साथ वो रहना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा वीआईपी सुरक्षा नहीं लेना चाहते। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपने अकाउंट पर हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषा में वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सरकार क्यों बना रहे हैं। आपको बता दें कि आपकी ओर से कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने पर बीजेपी लगातार इसकी आलोचना कर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ क्यों मिला लिया, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि वे ना तो कांग्रेस की मदद लेंगे और ना ही उसका समर्थन करेंगे। हालांकि क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का, इस वीडियो के द्वारा हम आपको समझाते हैं। तो दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से दूर रहना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाओ और जिस दिन ये गिराएं तो जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन जब तक सरकार चलती है तब तक आप सरकार चला सकते हो, ये करके दिखा दो। बोथ द व्यूज, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। सरकार बनाने के लिए हाँ करते हैं, वो लोग अपना हाथ उठाएंगे। अगर हम सरकार ना बनाए तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सरकार बनाए तो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके चलते आपके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता अजितेश ने नई दिल्ली के आप कार्यालय का जायजा लिया। दिल्ली की राजनीति में पिछले एक पखवाड़े से चल रहे गतिरोध को खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। हम खड़े हैं इस वक्त नई दिल्ली के हनुमान रोड पर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां इस वक्त माहौल जो है वो काफी खुशनुमा है। लोग बैठे हुए हैं और अब यहीं पर जो है वो आगे की जो दिशा और दशा है वो आम आदमी पार्टी अपनी तय करने की है। सीधे तौर पर महज 1.5 साल पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बनने वाली नई सरकार में कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा और जनता के से जो वादे किए गए हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर आज पार्टी की अहम बैठक भी होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को पार्टी ने जनमत का हवाला देते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आपको 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव में 28 सीटों के साथ भारी सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे कार्यालय में जो है वो माहौल खुशनुमा है। इसके साथ ही साथ लोग जो बैठे हैं रणनीति जो है वो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही है कि अब कल के पूरे जो दिनचर्या थी, कल के जो तमाम तरीके से जो क्रियाकलाप पार्टी ने फैसला किया, उसके बाद अब जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो पहले में आएंगे और आगे की जो दिशा है उसके निर्देश देंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो नई दिशा दशा तय किया जाएगा। आपको बता दें 26 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप ठाकुर के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां कार्यकर्ता अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। रामलीला मैदान में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे संवाददाता अजितेश ने वहां का जायजा लिया। 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने जो सीढ़ियां चढ़ी थी, वही सीढ़ियां है दिल्ली के रामलीला मैदान की। ये वही मंच है जहां से अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को और पूरे देश को जन लोकपाल का नारा दिया था।
और अब यही सीढ़ी अरविंद केजरीवाल 26 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए चढ़ेंगे। आपको बता दें, साफ तौर पर देख सकते हैं रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर है। कल उपराज्यपाल से मिलकर अरविंद केजरीवाल ने ये इच्छा जताई थी कि वो दिल्ली के जंतर मंतर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के रामलीला मैदान में वो जगह दी गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंच में तमाम जो तैयारियां हैं मंच से कि जो रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। 26 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल यहां से शपथ लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उत्तरी नगर निगम है वहां से भी जो पूरी तैयारियों को जोरों शोरों पर कर दिया गया है। साफ तौर पर सभी कर्मचारियों को आगाह कर दिया गया है कि अभी से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाए। साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूर से भी अगर हम देखें तो तमाम जो यहाँ पर पानी भरा था, तमाम जो गड्ढे हैं वो उन पर भी काम यहाँ पर चल रहा है। लोग उन गड्ढों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो टेंट है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जब 26 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल यहाँ से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले तो अच्छी खासी भीड़ होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी मंच से हम आपको दिखा रहे हैं सारा नजारा, जिस मंच से 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक पूरे देश को और पूरी दिल्ली को एक नारा दिया था, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। ये बात अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल ठीक बैठती है क्योंकि कल तक 3 से 4 लोगों के साथ मिलकर पार्टी की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल के आज दिल्ली में 28 विधायक हैं और अब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन विद्युत ठाकुर के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और चुनौतियों के मद्देनजर बीजेपी मंथन में जुट गई। आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव कैंपेन कमेटी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक के बाद पार्टी नेता अनंत कुमार ने बताया कि बीजेपी नरेंद्र मोदी फॉर पीएम कैंपेन चलाएगी और 10 करोड़ परिवारों तक जाएगी। बीजेपी ने ऐलान किया है कि देश भर में नरेंद्र मोदी की रैलियां जारी रहेंगी। वहीं 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन वाले राज्यों में सुशासन दिवस मनाएगी। 3 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यमंत्रियों की पहली बार एक साथ जुटे हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने एक अहम बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान 3 राज्यों में जीत जो मिली थी उसके मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। देश भर में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी फॉर पीएम कैंपेन करेगी। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी ये कैंपेन करेगी और देश भर में 10 से ज्यादा करोड़ परिवार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, घरों में जाएगी और ये सारे हमारे मतदाताओं से हम ये भी निवेदन करने वाले हैं नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए और इस चुनाव अभियान के लिए आप मदद भी करिए, नोट भी दीजिए। 1 नोट। तो आपको समर्थन देने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता काफी नाराज हैं। इसको लेकर जनार्दन द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। अब जहां तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का प्रश्न है, ये उनको, कांग्रेस अध्यक्ष को, पार्टी के और लोगों को आपस में विचार विमर्श करके तय करना है कि कब क्या घोषणा करनी। पार्टी में एक राय यह भी है कि समर्थन का निर्णय शायद इस रूप में उचित नहीं था। जिसे सरकार बनाना हो बनाए, जिसके समर्थन से बनाना हो बनाए, जिसके साथ मिलजुल करके बनाना हो बनाए। हम सीमित स्थिति में विपक्ष की भूमिका अदा करते रहेंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करें, जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करें। अतिवाद और आतंकवाद में बड़ा बारीक फर्क होता है और जो पार्टियां, जो संगठन, जो लोग बहुत अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं उनका परिणाम कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
विराट कदम देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। मोदी के लिए नया सिरदर्द केजरीवाल, कांग्रेस के लिए खतरा केजरीवाल। क्या आम आदमी से डरती है देश की दोनों पार्टियां? देखिए बेबाक बहस आज रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। टैंकर माफिया पानी में डूबेंगे, बिजली माफिया की होगी बत्ती गुल, सलाखों के पीछे होंगे भ्रष्टाचारी। 60 दिन का केजरी प्लान देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी दिल्ली में मंथन कर रही है। हमारे संवाददाता राशिद ने बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया से बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुनिए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, अब उसे देखते हुए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री को बुलाया गया है ताकि लोकसभा 2014 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा किया जा सके। और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रामेश्वर चौरसिया जी जो यूपी के प्रभारी भी हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, अब आज जो बैठक हो रही है उसमें सबसे ज्यादा मुख्य क्या रहेगा? देखिए, अभी इसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहा था, हमारे साबरा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व उसमें व्यस्त था और कार्यकर्ता भी व्यस्त थे। अब उसे फ्री होकर मात्र 100 दिन बचा है लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा तैयारी के लिए सभी हमारे मुख्यमंत्री भी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री भी हैं और सारे पदाधिकारी हैं, कैंपेन कमेटी के लोग भी हैं। सारे लोग बैठ के अब आगे की रणनीति तय होगी कि 2014 के चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए। हमारे संसदीय सम्मेलन हो रहे हैं, हर प्रदेश में सम्मेलन होने वाले हैं क्योंकि चुनाव एक्सपेक्टेड है। चुनाव की घोषणा फरवरी एंड और मार्च में हो जानी है, तो मात्र 100 दिन बचे तो उसकी तैयारी के लिए बैठ के बुलाई गई है ताकि सबका काम निर्धारित हो जाए और हम पूरे 14 की तैयारी के लिए अपने कैंपेन शुरू कर दें। इस बार जो है क्योंकि किसे आप मेन मानते हैं कंपटीटर के तौर पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कंपटीटर का मामला नहीं है। देखिए, अभी आप माने या न माने और आपको भी मालूम है, इस देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र भाई, जो प्रामाणिक नेता है, माना जाता है विकास पुरुष ही नहीं है। आएंगे तो देश को उम्मीद बनी है, किसानों का भी भला होगा, मजदूरों का बहुत, छात्रों का होगा, आतंकवाद से देश को मुक्ति मिलेगी, उग्रवाद से मिलेगी। इन्होंने करके दिखाया है। शांति प्रिय राष्ट्र बनेगा, जहां शांति होती है वही समृद्धि होती है, वही सुरक्षा होती है और वही विकास भी होता है। ये उन्होंने करके दिखाया है। ये जो जिस तरीके से एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है आम आदमी, थर्ड ऑप्शन तो हर प्रदेशों में अलग अलग है, हर अलग अलग है। ऐसा ऑप्शन पहले भी आ चुका है, कभी एनटी रामाराव आ गए और कभी आपने देखा प्रफुल्ल मोहंता आ गए, तो होते रहता है बीच बीच में। लेकिन अब कल ही खुल गई उसकी, ये कांग्रेस का मिला जुला खेल था। कांग्रेस ने इनको खड़ा किया था और कांग्रेस ने जिनको खड़ा किया भस्मासुर बनकर कांग्रेस को ये समाप्त कर दिया। तो कांग्रेस हर कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और कांग्रेस के खिलाफ महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। एक आखिरी सवाल कि आप यूपी के प्रभारी हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वहीं पे हैं, क्या आपको लगता है कि कितने सीटें यहाँ बीजेपी? आप कितने सीटों की बात कर रहे हैं? आपको याद है ना 2077 में जो हवा चली थी वो हवा थी, तो इस बार तूफान चल रहा है। और यूपी की बात नहीं कर, कंबाइन यूपी ले लो 85 सीटें, यूपी उत्तराखंड बिहार और झारखंड की 40 सीटें, टोटल 139 सीट होती है। मुझे लगता है कि 77 रिपीट होगा सभी जगह। वहीं बीजेपी संसदीय दल की भी आज बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता राशिद ने। 5 राज्यों के चुनाव के बाद आज बीजेपी के दफ्तर में संसदीय दल के बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है ताकि 2014 के होने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर सभी मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के सीनियर लीडर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सीपी जोशी साहब, सीपी ठाकुर साहब। सीपी ठाकुर साहब, जिस तरीके से आज बैठक हुई इसमें क्या मेन रहेगा? मेन इशू तो है कि इलेक्शन है। अब इलेक्शन तो बहुत ही नज़दीक आने वाला है
और लग रहा है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर होगा। कांग्रेस पार्टी भी अपना गठबंधन वगैरह ठीक ठाक कर रही है हर जगह। तो इलेक्शन तो ही मुख्य मुद्दा होगा डिस्कशन का, कैसे इसमें हम जीतेंगे सभी राज्य में, कैसे सरकार हमारी बनेगी बीजेपी की सरकार बनेगी, यही स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए। एक ये कि जिस तरीके से 5 राज्यों में बल्कि 4 राज्यों के हैं बीजेपी 4 राज्यों में लड़ी है, उसमें जो नतीजे आए क्या बीजेपी उससे खुश है? 4 राज्य में तो बहुत ही अच्छा है, नतीजा बहुत अच्छा है। राजस्थान में बहुत पहले से बहुत ही अच्छा है। आपको छत्तीसगढ़ में भी बहुत ठीक रहा। छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम भी तो इसी तरह से मार्जिनल था, उससे अंत में हम लोग जीते। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी का एक जो छवि है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, फायदा तो सब जगह मिला ही। थोड़ा आपको 2-3 सीट और बढ़ता तो दिल्ली में भी हो जाता। लेकिन जहां पे थर्ड ऑप्शन था आम आदमी पार्टी, थर्ड ऑप्शन होने के बाद वहां पे तो मोदी का जादू नहीं चल। नहीं, जादू तो चला, जहां बहुत कम थे हम लोग उससे तो बेसी हो गए, बहुत हो गए। और 2-3 नहीं हुआ तो उस स्ट्रेटेजी को आपको बदलना पड़ेगा। दिल्ली में जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाए उसको रिव्यू करना पड़ेगा और नई स्ट्रेटेजी बना के सभी लोगों में जाना पड़ेगा। जेडीयू से आपका गठबंधन था, गठबंधन टूट गया है, वहां पे लगभग 40 सीटें हैं। 40 सीटों में आपको क्या उम्मीद है? इस बार आप अकेले लड़ेंगे तो कितनी आप सीटें हासिल कर लड़ेंगे? हम तो हर एक मीटिंग में कहते हैं कि 40 में 40 सीट जो है सो हमको मिले जा रहा है। तो ठाकुर साहब जिनका कहना है कि जिस तरीके से एक थर्ड ऑप्शन आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता की बात जरूर है। उन तमाम इस संसदीय बोर्ड के बैठक में और मुख्यमंत्री के सामने भी रखी जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर फैसला लिया जा सके और लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की पूरी उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ राशिद अहमद खान, चैनल 1। उधर गुलेल ने एक और खुलासा किया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने गुलेल के सदस्य आशीष खेतान से बातचीत की। गुलेल ने एक फिर खुलासा किया है और साहब टेप नंबर 2, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम इस पर बात करने के लिए इस वक्त आशीष खेतान साहब के साथ हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया। हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं, सर क्या है ये? आखिर टेप नंबर 1 भी आया, टेप नंबर 2, इसमें क्या खास? इससे एक तो बीजेपी के तमाम झूठ बिल्कुल डिमोलिश हो जाते हैं। उनका ये सबसे बड़ा झूठ था कि हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। इन टेप से साफ हो जाता है कि जो ड्यू प्रोसेस था, जिन अधिकारियों को अधिकार है कानून के तहत इस तरह के फोन टैपिंग ऑथराइजेशन देने का, उन तक कभी बात नहीं दी गई, बल्कि नीचे के स्तर पर निचले अफसरों से चिट्ठियां साइन करवा के टेलीकॉम कंपनीज को और दूसरी राज्य सरकारों को भी भेजी गई फोन टैपिंग के लिए। तो पहला तो कानून का उल्लंघन किया गया। दूसरा कानून का उल्लंघन यह है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट साफ साफ कहता है कि इन सूरतों में ही फोन टैपिंग हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी कोई भी पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी का मामला नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक महिला की निजी जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था अपने साहिब के लिए। तीसरा झूठ कि उस महिला की परमिशन के साथ ये उसके ऊपर सर्वेलेंस लगाई गई। ये भी टेप से साफ हो जाता है कि उस महिला को पता भी नहीं था कि उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, उसके होटल के बगल तक आ गए हैं। वो रात में जब खाना खाने जा रही तो उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसको पता भी नहीं था। चौथी बात कि उसकी सुरक्षा का मामला था, उसकी सुरक्षा का मामला नहीं था, उसकी लव लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्ट था एक साहब को गुजरात में, और इसीलिए उन्होंने पूरे तंत्र को, पूरी पुलिस मशीनरी को उसकी लव लाइफ, उसकी निजी जिंदगी के बारे में कहने पे ये हो रहा था। अब तो ये साफ हो गया है कि ये बीजेपी ने खुद भी मान लिया है कि मुख्यमंत्री के कहने पर हो रहा था, क्योंकि राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि साहब मुख्यमंत्री थे। लड़की के पिता ने भी खुद कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री के पास गए थे सुरक्षा के लिए। तो ये तो खुद बीजेपी का मानना है कि साहब मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री कहने पर हो रहा था। एक आशीष साहब, एक सवाल बड़ा खटकता है कि आपने पहला भी आप करके खुलासा आपने बैठे हुए हैं, आप दूसरा खुलासा भी आप कर रहे हैं। आपने कहा कि 23 टेप, उसमें भी बहुत सारे टेप आपको मिले, इसमें भी टेप मिले। आपने कहा कि सीबीआई को ये टेप मुहैया भी कराएगा, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। केंद्र की तरफ से न जांच का आश्वासन, न ही कोई जांच कमेटी बनाई गई है, न ही इस पर ये आश्वासन दिया गया कि नहीं वो करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आखिर? नहीं, ये आपका ये मामला बहुत ही गंभीर है, खास करके यूनियन होम सेक्रेटरी सुशील कुमार शिंदे के जो बार बार
विरोधी बयान आते रहते हैं। वो एक दिन कहते हैं कि मैं कमीशन बनाऊंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं बनाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं कमीशन बनाऊंगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है, नागरिक अधिकारों का से जुड़ा मामला है, हमारी मूलभूत अधिकारों से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लंघन है और सिविल लिबर्टीज का सबवर्जन है। तो बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर जो केंद्र सरकार का अभी तक रुक रहा है वो कतई पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला नहीं लग रहा है उनको। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे आशीष जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े, अगर कोई आरोप लगाता है तो उन आरोपों का जवाब देने के लिए भी ये सिद्धस्त है। कैमरा प्रशांत और सहयोगी मुनीश के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।